दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई फंक्शन या शादी हो रही है और अचानक उस शादी में कोई दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई हो गई या कोई आग जलने वाली घटना घट गई। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी कुंडली कहीं बताती है, कोई ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है। वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि शादी के समय, कोई फंक्शन के समय क्यों कोई दुर्घटना घट जाती, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई अशुभ समाचार मिल जाता। ये टॉपिक आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें दिया है, जिसके ऊपर वो चाहते थे कि हम एक चर्चा करें, हम एक वीडियो बनाएं, तो आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आप भी ऐसे कोई टॉपिक चाहते हैं जो रिलेवेंट लगता है हमारे चैनल के हिसाब से, तो जरूर हम भी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। आप अपने सजेशंस जरूर भेजिएगा। तो आते हैं टॉपिक पर कि हमारे शादी ब्याह के समय पर अक्सर दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते। बारात आ रही है, बारातियों का एक्सीडेंट हो गया, बारात आ गई और जो फंक्शन अरेंज कर रहे हो वहां पर कुछ कहा सुनी हो गई, डीजे पर लड़ाई हो गई और एकदम माहौल खराब हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह पर शो ऑफ के तौर पर वो गोलियां चलाते हैं और वहां पर कोई हादसा हो जाता है। दोस्तों, ये सारे जितने भी अशुभ समाचार हैं ये कुंडली में शो होते हैं और जिनकी शादी है उनकी कुंडली में ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं। उसे लाल किताब में मंगल बद बोला गया है। अगर कुंडली में कहीं पर शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है तो ये शादी के समय ही नहीं, ये शादी से पहले यानी जिस दिन रोका या सगाई हो जाती है उस दिन से ही ये परेशानियां पैदा करनी शुरू कर देता है। घर में रोके के बाद, शादी के बाद, सब कुछ तय होने के बाद अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है और जो खुशी का मौका है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि हम शादी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं वो व्यक्ति जो बीमार हो चुका है वो शादी के समय पर ही कोई मिसहैपनिंग हो जाए और शादी को हमें टालना पड़ जाए, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, शुक्र 9th में होता है तो लाल किताब में बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति के जब भी घर में कोई नगाड़े बजेंगे, कोई खुशी का मौका आएगा तो उसी समय पर शमशान की राख उड़े। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मौत वाली समाचार, कोई बड़े बुजुर्ग का पूरा होना, कोई एक्सीडेंट की घटना घटना, इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती। अगर कुंडली में किसी के लगन में शनि बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान के विवाह के समय पर, खुशी के समय पर किसी न किसी से बहस हो जाती, कोई परिवार के रिश्तेदारों में आपस में कहीं छेड़खानी हो जाती है और मुद्दा बन जाता है और जो खुशी का मौका है वो कहीं ना कहीं एक तनाव के घेरे में आ जाता। इसी प्रकार अगर कुंडली में छठे घर में मंगल होते हैं, जब भी इंसान कहीं पर अपने बच्चे के जन्म के समय पर खुशी मना लेता है तो उसके बाद बच्चे की सेहत एकदम खराब हो जाती। घर में किसी और परिवार वाले का एकदम हालत ऐसी खराब हो जाती है कि वो जो आपने खुशी मनाई होती है वो टिक नहीं पाती, आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ जाते। अगर कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा होते हैं और ऐसा इंसान जब जब खुशी मनाने की कोशिश करता है या उसके घर में कोई अच्छा फंक्शन हो रहा होता है तो उसी समय पर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपस में कहा सुनी हो जाती है, कोई बात का बुरा लग जाता है और वो टोंटिंग वाली जो स्थिति पैदा होती है वो एकदम माहौल को खराब कर देती है, चिड़चिड़ का माहौल पैदा कर देती है। परिवार के लोग खुशी तो जाहिर कर रहे होते हैं लेकिन आपस में कमरे में जाकर झगड़ रहे हो, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, एक मानसिक तनाव आ जाता है। दोस्तों, जब तीसरे घर में बुध होते हैं तो तब ये योग ऐसी स्थिति को पैदा कर देता है कि जब जब आपके घर में कोई फंक्शन आता है तो उसी समय आपके आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है, आपका बिजनेस एकदम डाउन हो जाता है, आपका जो सोशल कनेक्शन था, लोगों से आपका व्यवहार वो अचानक कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, खासकर पैसे के मामले में बिगड़ जाता है। ऐसा इंसान दूसरों को समय नहीं दे पाता और दूसरे उसके इस समय ना दे पाने के कारण या उसके व्यापार में वो प्रॉपर ढंग से टाइम ना दे पाने के कारण उसके ऐन वक्त पर यानी खुशी के मौके पर वो जो पैसे की कमिटमेंट होती है वो नहीं दे पाते हैं और उस इंसान को फिर कर्जे में जाना। दोस्तों, जब तीसरे घर में केतु होते हैं तो ऐसे में अपने भाई बंधु वो लोग कोई ना कोई परेशानी का कारण बन जाते। अपने ही परिवार वाले लोग उनके काम में कमी निकालते हैं, मदद तो करते नहीं लेकिन वहां पर तनाव की स्थितियों को पैदा करते। दोस्तों, अगर कुंडली में पहले घर में बुध हो या पहले घर में केतु तो इंसान को जब जब फंक्शन करता है उसके बाद अपनी शारीरिक
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या उसके जो करियर की ग्रोथ चल रही थी, जो उसका काम धंधा एकदम बढ़िया चल रहा था, जैसे ही वो फंक्शन निपटा एकदम काम ढप बैठ जाता है, दिक्कत आ जाती है। उसके बाद वो ऐसा समझता है कि जैसे किसी की नजर लग गई, किसी ने टोना टोटका कर। दोस्तों, 8वें घर में जब मंगल आते हैं या चौथे घर में जब मंगल हो, तो ऐसा इंसान अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने ही परिवार वालों के साथ फंक्शन के समय पर बहुत बार झगड़ा कर लेता है। और झगड़ा करता भी ऐसे है कि कोई भी बात का बतंगड़ बना देता है और अपने ही फंक्शन को खराब कर देता। अपनी बढ़ाइयाँ करना, अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना, ये सारे काम करके वो अपने जो मेहमान होते हैं उनकी एक तरह से बेइज्जती कर देता और वहीं पर तनाव की स्थिति आ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ हालात मैंने बताए जो खुशी के समय पर गम की स्थितियां पैदा होती। अब ऐसे में हम उपाय के रूप में क्या? दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होना वाला हो तो उससे पहले केवल छठे घर के मंगल के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसके बाकी हालात बनते हैं तो वो तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डाले। 8 दिन पहले से डालना शुरू कर दे या 43 दिन पहले से डालना शुरू कर दे तो काफी हद तक चीजें शांत हो। दूसरा, शादी जैसी चीजों में हम लोग फंक्शन निपटने के बाद अपने जो भी मिठाई होती है, अपने मोहल्ले में जो लोगों को इनवाइट नहीं किया उन लोगों को शेयर करते हैं। लेकिन आज के दौर में हम लोग पहले करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। जैसे कार्ड के साथ आप मिठाई का डब्बा बांट रहे तो आपको दिक्कतें जरूर आएंगी और ऐसे हालात हुए तो जरूर दिक्कत बढ़ सकती। दोस्तों, जब मंगल बद होता है किसी की भी कुंडली में तो बहुत जरूरी जो फंक्शन होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग होती है जैसे शादी, तो उस समय प्रिकॉशन करते हुए उपाय करते हुए आप लोग अपने फंक्शन को मनाएं। लेकिन जो चीजें जरूरी नहीं है जैसे बर्थडे का सेलिब्रेशन, उसमें आप बर्थडे की पार्टी देने के बजाय आप जन्मदिन पर नवग्रहों की शांति करवाकर और गरीबों को अन्न खिलाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसके बाद शारीरिक परेशानी आती है कई बार, तो उसके बाद बहुत सारे लोग उस जोड़े में नहीं रहते, या तो किसी की मृत्यु हो जाती है या आपस में झगड़ा हो जाता है या बीमार रहना शुरू कर। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। घर में चांदी का पतरा लगाना चाहिए मुख्य द्वार पर, और जब भी फंक्शन शुरू होना वाला हो उससे पहले एक मिट्टी का कलश पानी भरकर अपने घर में स्थापित कर, और जब फंक्शन पूरी तरह से निपट जाए तो उसके बाद उस कलश को कहीं पीपल पे चढ़ा दें, पानी को पीपल पे चढ़ा के और कलश वहीं छोड़ दें। तो इससे भी आपका काफी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाता। और एक चांदी का कड़ा आप अपने कलाई पर धारण कर सकते हैं, 3 धातु का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। इन चीजों से आप अपने इस तरह के फंक्शनों को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और अपने नजर टोक से बच पाते हैं। इस नेगेटिव मंगल बद का जो प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, खुशियों में गम की स्थितियां आ रही हैं, उसको आप कंट्रोल कर पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।